तो चलिए दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। सबसे आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरोमेटिक की, एंटी एरोमेटिक की, नॉन एरोमेटिक आप कैसे पता लगाएंगे। ठीक है ना, तो इनके बारे में अपन जानते हैं। तो चलिए एक एक से जानते हैं अपन लोग। तो पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, एरोमेटिक के बारे में। तो अगर आपको पता करना है कि एरोमेटिक कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या देखना है आपको कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। मतलब पूरे एटम अगर जहां जहां आप देख रहे हो साइक्लिक के अंदर, वो क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, मीन्स sp2 होने चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, मीन्स क्या होना चाहिए, यहाँ रेजोनेंस में होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट आप देखोगे कि हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल्स क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। जहां n क्या होगा, नंबर होगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर हो सकते हैं। फिर अगर आप n0 रखोगे तो 4 × 0 + 2 4 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 रखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 रखोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, आसान तरीका है। ठीक है ना। फिर अगर आपको और आसान तरीका जानना है तो आप क्या करना, अगर ये तीनों कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये तीनों कंडीशन लगा रहे हैं, तो लास्ट में क्या देखना, अगर ऑड नंबर डबल बॉन्ड होगा तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन लगाने के बाद कि साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, कॉन्जुगेशन में होगा, और लास्ट में देख लेना अगर ऑड नंबर डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है ना। और एक बात का ध्यान देना, कभी कभी वो क्या पूछता है, एरोमेटिक ना पूछ के वो क्या बोलता है, इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हकल्स रूल को फॉलो करता है, मतलब वो एरोमेटिक ही पूछ रहा है। ठीक है। फिर अगला हम बात करें एंटी एरोमेटिक का। तो कैसे आप पहचानो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, सबसे पहले इसमें भी साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड। ठीक है। दूसरा, इसमें भी प्लेनर था तो इसमें भी प्लेनर होगा। तीसरा क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, इसमें भी कॉन्जुगेटेड था तो इसमें भी कॉन्जुगेटेड होगा, मतलब रेजोनेंस में होना चाहिए। और यहाँ क्या था, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ किसको फॉलो करेगा, 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। ठीक है ना। जहां n क्या होगा, यहाँ 0 था तो यहाँ n क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे नंबर होगा। तो अगर अपन बात करें n1 रखेंगे तो आप देख लो, सिंपल सा है, कैलकुलेशन सिंपल सा है, क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 रखेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 रखेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप आगे जाते जाओगे। फिर अगर हम बात करें लास्ट कौन सा, नॉन एरोमेटिक का, तो नॉन एरोमेटिक में क्या देखना आपको, स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होना चाहिए। या आप सबसे क्या देखना, आसान तरीका, अगर कहीं sp3 दिख जाए आपको तो वो क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। तो पहला आप देखना नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर ना मिले तो आप क्या देख लेना, नॉन, भाई देखो, नॉन प्लेनर या sp3 आप कोई भी एक देख लो आपसे, वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा, है ना। चलिए, तो ये दोनों ध्यान देना कि अगर ये तीनों कंडीशन लगा रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो अगर ऑड नंबर डबल बॉन्ड होगा तो एरोमेटिक, और इवन नंबर डबल बॉन्ड होगा तो क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। और कहीं sp3 दिख जाए तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। चलिए, तो पहले एग्जांपल से अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या देखोगे, साइक्लिक। तो कंपाउंड क्या साइक्लिक है, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। फिर आप बोलोगे क्या प्लेनर है, देखो पूरे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो sp2 है ना, तो प्लेनर भी है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल प्लेनर है। फिर तीसरा आप देखोगे साइक्लिक है, प्लेनर है, क्या कॉन्जुगेशन में है, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, क्या कॉन्जुगेशन में है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर कॉन्जुगेशन में है। अब लास्ट पॉइंट देख लो, क्या हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। हकल्स रूल मतलब देखो, हमको पता है कि एक डबल बॉन्ड में दो दो पाई एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन और 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब देखो, ये हकल रूल्स को फॉलो कर रहा है, मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। या आप ऐसे भी बता सकते हो कि सर इस पे देखो, साइक्लिक देखा, प्लेनर देखा, कॉन्जुगेशन देखा, ऑड नंबर डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। फिर अगला देखिए, है ना। और ये क्या, ये बेंजीन है, इसको जानते हो अभी क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये तो बेंजीन है। और आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप एनुलीन भी बोल सकते हो। जैसे देखो, यहाँ आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 6 एनुलीन, ठीक है ना। तो आप क्या करना, ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, जितने नंबर आप कार्बन है रिंग में,
है ना, उस नंबर आप कार्बन को यहाँ लिख देना और लास्ट में एनोलीन लिख दीजिए, तो बेंजीन को आप 6 एनोलीन भी बोलते हो। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर 4 लिख दिया हमने और लास्ट में क्या लिख दिया, एनोलीन लिख दिया, तो ये क्या होता है, 4 एनोलीन होता है। तो इस पे आपको चेक करना, सबसे पहले क्या चेक करो, क्या साइक्लिक है, तो आप बोलोगे हाँ सर। क्या प्लेनर है, मतलब पूरे sp2 है, इनका हाइब्रिडाइजेशन, पूरे का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का, तो सभी का क्या मिल रहा है, sp2 है, प्लेनर है। फिर देखिए क्या कॉन्जुगेशन में है, तो देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, देखो पूरे कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में है, मतलब रेजोनेंस में है। ठीक है, अब लास्ट देख लो इवन नंबर है कि ऑड नंबर, तो देखो इस पे क्या है, इस पे आपको दिख रहा है इवन नंबर डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अगर ऑड नंबर दिखता तो एरोमेटिक होता, इवन नंबर दिख रहा है तो एंटी एरोमेटिक होगा। फिर यहाँ देखिए, अब जब भी अब मुझे ये बताइए, पहला क्या दिख रहा है आपको, साइक्लिक है, आप बोलोगे हाँ सर। फिर दूसरा बोलो क्या प्लेनर है, बोलोगे हाँ सर, देखो sp2 sp2 sp2, तो साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। फिर क्या कॉन्जुगेशन में, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर है, देखो ना रेजोनेंस कर रहा है, सिंपल सा तरीका समझाया तो मैंने, 1 2 3, देखो रेजोनेंस कर रहा है, कॉन्जुगेशन में है, तो सारी चीजें कर रहे हैं, साइक्लिक भी है ना, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन में है। अब देख लो आप इस पे क्या, ऑड नंबर डबल बॉन्ड है, इवन नंबर, तो भाई सीधी सी बात है, ऑड एक है तो ऑड है, मतलब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना, ये कंपाउंड आपको क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। फिर इस पे देखिए, इस पे क्या करना है आपको, इसमें कुछ करना ही नहीं, सीधे अगर कहीं भी डायरेक्ट दिख जाए, यहाँ देखो sp3 दिख रहा है ना, मतलब डायरेक्ट आप बोल दो भैया, कुछ देखने नहीं है आपको, नॉन एरोमेटिक बोल दो, है ना। तो अगर कहीं भी आपको डायरेक्ट मिल जाए sp3 तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। फिर देखिए इस पर, अब इस पे एक बात का ध्यान देना, आपको पहले भी बताया था कि निगेटिव चार्ज मतलब होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, निगेटिव चार्ज मतलब क्या है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, निगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली बात देखिए, क्या साइक्लिक है, तो आप बोलोगे हाँ सर। क्या प्लेनर है, बोलोगे हाँ सर। क्या कॉन्जुगेशन में है, बोलोगे हाँ सर, देखिए रेजोनेंस कर रहा है, 1 2 3 रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस में भी है, मतलब कॉन्जुगेशन में भी है। अब लास्ट देखिए इवन है कि ऑड है, तो मुझे बताइए, जब ये रेजोनेंस करने जाएगा, अब यहाँ देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही रेजोनेंस करने जाएगा तो एक निगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, भाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड होगा ना, 4 पाई मतलब क्या होगा, 2 डबल बॉन्ड होगा, यही ना बोलोगे आप। 4 पाई में कितने डबल बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन में 2 डबल बॉन्ड होंगे, और 2 मतलब क्या होता है, ऑड होता है कि इवन होता है, तो आप बोलोगे सर क्या होता है, ये इवन होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। कैसे किया, जब इसका रेजोनेंस करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, भाई निगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो 2 तो पहले से था, 2 और आ गए, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, 4 मतलब क्या होते हैं, 2 डबल बॉन्ड, और 2 मतलब इवन, इवन मतलब एंटी एरोमेटिक। यहाँ देखिए, अब भाई ये निगेटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए ये रेजोनेंस किया, बट इसके इलेक्ट्रॉन हमने काउंट नहीं किया। ठीक है, चलो। फिर इसके बाद अगला देखिए, साइक्लिक है, ठीक है। क्या प्लेनर है, देखो sp2 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 sp2, सभी sp2 हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकालना बनता है ना आपसे, जब भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लगता है तो वहाँ एक हाइड्रोजन कम हो जाता है ना, तो यहाँ देखो इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा, एक सिग्मा इधर, टोटल सिग्मा 3, 3 मतलब sp2, ऐसे ही हर जगह sp2 होगा। तो साइक्लिक प्लेनर क्या कॉन्जुगेशन में है, देखो 1 2 3 रेजोनेंस में है, बिल्कुल है, रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन, तो साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया। अब देख लो ऑड नंबर डबल बॉन्ड है कि इवन नंबर डबल बॉन्ड है, तो अब बोलोगे सर ऑड नंबर डबल बॉन्ड है, एक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ऐसे इस पे देखो, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, देखो रेजोनेंस कर रहा है 1 2 3, इधर से भी रेजोनेंस कर रहा है दोनों साइड, जैसे इधर रेजोनेंस कर रहा था दोनों साइड, वैसे इधर भी रेजोनेंस कर रहा है दोनों साइड। तो मुझे बताओ, यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है पहले, अब इधर से रेजोनेंस करने जाएगा तो 2 और हो जाएगा, तो 4 हो गए।
और इधर से रेजोनेंस करने जाएगा 2 और हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 मतलब 3 डबल बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, है ना। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 में कितने होंगे 3 पाई बॉन्ड। और 3 मीन्स क्या हो गया ऑड, ऑड मतलब क्या हो जाएगा वो एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें देखिए, है ना, ये क्वेश्चन ये वाला रिपीट हो गया। ठीक है, फिर अपने पास क्या है, फिर अगला देखिए अपने पास क्या है। यहाँ देखिए साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर है, देखो सभी sp2 है, सभी निकाल सकते हो। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और कॉन्जुगेशन देखो रेजोनेंस कर रहा है बस। अब हमको पता है पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते हम लोग, क्योंकि वो ऐसे ही गरीब है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो क्या इलेक्ट्रॉन देगा। कितने डबल बॉन्ड है, ऑड है कि इवन है, बोलोगे सर 2 है, 2 मतलब क्या हो गया इवन, इवन मतलब क्या हो जाएगा ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे ही ये साइक्लिक है, प्लेनर है पूरे sp2 में देखो। फिर क्या कॉन्जुगेशन में देखो रेजोनेंस कर रहा है ये, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। अब जब रेजोनेंस कर रहा है तो कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो 4 थे। 2 निगेटिव चार्ज क्या गए, 4 2 6 हो गए। 6 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 डबल बॉन्ड, है ना, 3 पाई बॉन्ड। और 3 पाई बॉन्ड मतलब क्या हो जाएगा ऑड, ऑड मतलब क्या हो जाएगा एरोमेटिक। ऐसे यहाँ देखिए कुछ कुछ दिखे चाहे न दिखे, अगर sp3 आपको कहीं दिख गया मतलब वो क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिए ये स्ट्रक्चर जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं पायरोल बोलते हैं, इसको फ्यूरॉन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं थायोफिन बोलते हैं। देखिए नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, बताया था मैंने कि नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके साथ एक लोन पेयर रखता है। ठीक है ना। अब देखिए क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर कर रहा है। अब देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है ना। तो 2 डबल बॉन्ड, एक यहाँ एक यहाँ, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है कितने 4। और एक नाइट्रोजन के लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करने जा रहे हैं, तो 4 2 6। 6 मीन्स क्या हो गया 3 पाई बॉन्ड, 3 मतलब क्या हो गया ऑड, ऑड मतलब क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान देना इस बात को। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप ऐसे मत निकाल देना, मैंने इसको बताया भी था कि जब भी कोई लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, है ना। तो आप ऐसे देख सकते हो कि सर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक 4 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो टोटल कितने 4। 4 मतलब आप इसको sp3 बोल सकते हो, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि जब भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपको सीधे दिख रहा होगा कि ये जो लोन पेयर रेजोनेंस होने गया था, है ना, अब ये लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा था, तब सिग्मा कितने बचे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ sp2। तो यहाँ देखो सभी के sp2 साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 यहाँ से जाएगा, तो 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पाई बॉन्ड, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन अलग होता है, पाई बॉन्ड अलग होता है। तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो ऐसे कर लोगे। ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में भैया कितने लोन पेयर होते हैं 2 लोन पेयर होते हैं। अब एक टाइम में एक ही जाएगा, है ना, वन टाइम पासवर्ड है, तो वन टाइम में एक एक बार में एक ही जाएगा रेजोनेंस करने, तो किसी भी को भी रेजोनेंस कराने चला चला जाएगा वो, कोई भी एक रेजोनेंस कर लेगा। जब रेजोनेंस करने जाएगा सीधी सी बात है ये लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब जो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं किया उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा हो गया, एक लोन पेयर हो गया, टोटल कितने 3 3 मतलब क्या हो गया sp2, और सभी का sp2 है। तो साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन, और अब देख लो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई यहाँ 4, और एक रेजोनेंस करने जा रहा है 4 2 6। 6 मतलब क्या हो जाएगा 3 डबल बॉन्ड, T3 मतलब ऑड मतलब एरोमेटिक। ऐसी सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर आता है, तो सल्फर में भी सेम वही कंडीशन हो जाएगा, 2 लोन पेयर यहाँ 2 लोन पेयर यहाँ, तो कोई ना कोई एक रेजोनेंस करने जाएगा, जो बच जाएगा वो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ भी 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल कितने हो गए 3 3 मतलब क्या हो जाएगा sp2, है ना, sp2 होगा, और साथ में क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा सेम उसके जैसे। ठीक है, फिर ऐसे इस पे देखेंगे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बट यहाँ लोन पेयर लोकेलाइज्ड है,
है ना, ध्यान देना। लोन पेयर यहाँ क्या है, लोकलाइज मतलब रेजोनेंस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है याद करो, मैंने बताया था जैसे ही नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करने जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, है ना, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, मतलब ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी। मीन्स ये रिंग जो है क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए इसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रही है। आपको दिख रहा होगा 1 2 3, बट ऐसा रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp आएगा। sp मतलब लीनियर, बॉन्ड एंगल 180, सीधा ऐसे हो जाएगा, मतलब रिंग टूट जाएगी। तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा। जब लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा तो यहाँ कितने हैं, हमको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ देखोगे एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा हो गए, है ना। जब 2 सिग्मा हो गए तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे 2 सिग्मा के साथ क्या है, एक लोन पेयर है, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 3। 3 मीन्स क्या हो जाएगा, sp2। अब सारे स्ट्रक्चर को देखो, अब सारे के सारे क्या हो गए, वो प्लेनर हो गए। तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। ठीक है, अब क्या कर लो आप, बॉन्ड गिन लो आप, ऑड नंबर डबल बॉन्ड, 1 2 और 3। 3 मतलब क्या, ऑड, ऑड मतलब क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इसको पिरिडीन बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना। फिर ऐसे ही हम क्या करते हैं, इस पर देखिए, इस पर अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि सर एक साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड और 4 डबल बॉन्ड। तो 4 डबल बॉन्ड मतलब क्या हो गया, इवन हो गया। इवन मतलब आप क्या बोलोगे कि ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। JEE हो चाहे नीट हो, भरपूर भर भर के पूछा हुआ है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। ये स्ट्रक्चर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। ये स्ट्रक्चर जो होता है इस पे एग्जिस्ट करता है, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है टब लाइक होता है, टब लाइक। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं नॉन प्लेनर होते हैं। ठीक है ना, जो टब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं। और जो नॉन प्लेनर होते हैं भैया, वो क्या कहलाते हैं, नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं, है ना। जो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन एरोमेटिक कहलाएंगे। तो ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है ये। इसका नाम क्या होता है पता है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, है ना। इसका नाम क्या होगा, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। अब इसमें देखिए, अब यहाँ देखेंगे अगर ध्यान से तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये sp2 है, ये sp2 है, पूरे जगह sp2 है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। अब बॉन्ड कितने हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं। 6 मतलब अब पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 और 3। 3 मतलब क्या हो गया, ऑड, ऑड मतलब क्या हो जाएगा, वो एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे इस पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखोगे अब यहाँ निगेटिव चार्ज है, पहले बताया निगेटिव तो रेजोनेंस करेगा और उसका पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी काउंट होगा। तो 3 पाई बॉन्ड यहाँ है। अब एक इसको भी मान लो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 3 1 4 और 4 1 5, 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक। तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर अगर हम इधर बात करें तो इस पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो बोरॉन होता है, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है और बोरॉन यहाँ 3 बॉन्ड बना रखा है, देखो अब अच्छे से। अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, आपको दिख रहा है 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 3 सिग्मा। तो ये sp2 हो गया, है ना। अब sp2 हो गया तो ये तो sp2 हो गया, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। तो देखो साइक्लिक है तो बोलोगे हाँ सर, क्या प्लेनर है तो आप बोलोगे हाँ सर, क्या कॉन्जुगेशन में तो आप बोलोगे हाँ सर। कैसे याद करूं, मैंने बताया था पाई बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल के बीच रेजोनेंस हो रहा है, याद करो। जो बोरॉन होता है उस पर वैकेंट p ऑर्बिटल होता है ना। वैकेंट p ऑर्बिटल होता है किस पर, बोरॉन में। तो वैकेंट p ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड के बीच क्या हो जाता है, कॉन्जुगेशन हो जाता है। ठीक है ना। तो इससे क्या निकला, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। अब देख लो ऑड है कि इवन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 डबल बॉन्ड और यहाँ 2 डबल बॉन्ड, तो टोटल 2 2 मतलब क्या, इवन, इवन मतलब क्या हो जाएगा, वो एंटी एरोमेटिक।
ऐसे इसमें भी देखिए ये हो जाएगा sp2, तो पूरे sp2 हैं, ठीक है, साइक्लिक भी है पूरे, प्लेनर भी है। अब देखो कॉन्जुगेशन कर रहा नहीं कर रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल है ये, वैकेंट ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड के बीच कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, तो वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन, अब डबल बॉन्ड काउंट कर लो तो एक, दो और तीन, ऑड, तीन है मतलब ऑड है, ऑड मतलब क्या हो जाएगा वो एरोमेटिक हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया। इसको ट्रोपालियम केटायन बोलते हैं। ट्रोपालियम केटायन में अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये क्या है, ध्यान से अगर आप देखोगे पूरे sp2 है, सभी देखो क्या साइक्लिक है, तो आप बोलोगे हाँ सर। क्या प्लेनर है, पूरे जगह आप देख लो हाइब्रिडाइजेशन निकालो सब sp2 है, तो साइक्लिक है, प्लेनर है। क्या रेजोनेंस कर रहा है, तो बोलोगे हाँ सर। ये देखो रेजोनेंस कर रहा है, तो कॉन्जुगेशन में भी है। बस अब बॉन्ड काउंट कर लो आप, तो एक, दो और तीन, ऑड, ऑड मतलब क्या हो जाएगा वो एरोमेटिक हो जाएगा। तो कभी कभी नाम से भी पूछ देता है ट्रोपोलियम केटायन, एक होता है ट्रोपोलियम एनायन। ट्रोपोलियम एनायन में क्या हो जाएगा इधर, अब ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन, देखो रेजोनेंस करने जा रहा है, तो जो निगेटिव चार्ज इसका भी तो इलेक्ट्रॉन काउंट होगा ना, तो एक यहाँ, दो यहाँ, तीन, और एक यहाँ लोन पे रेजोनेंस करने जा रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, चार, चार मतलब इवन, इवन मतलब क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। फिर ऐसे यहाँ देखो हमारे पास क्या है, पूरे साइक्लिक है, बोलोगे हाँ सर। प्लेनर है, बोलोगे हाँ सर। कैसे है, देखो इसके पास दो लोन पेयर है, अभी आगे ही बताया मैंने पहले से, तो एक रेजोनेंस करने जाएगा, तो एक रेजोनेंस करने जाएगा तो एक हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए, तीन, तीन मतलब क्या हो जाएगा वो sp2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो आप लोग, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन, एक डबल बॉन्ड यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ दो, और एक इसका लोन पेयर रेजोनेंस करने जाएगा तो कितने हो जाएंगे, तीन, तीन मतलब क्या हो गया ऑड, ऑड मतलब क्या हो जाएगा एरोमेटिक। फिर ऐसे इस पर देखो, अब कहीं मत देखो, ये देखो ना डायरेक्ट आपको दिख गया, क्या दिख रहा है आपको sp3 दिख रहा है, और जो sp3 होता है वो क्या होता है नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। ऐसे इस पर देखो, अब देखो इसका, इनका नाम भी बताया था मैंने, इनका नाम बताया था जैसे एनुलिन, जैसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8 है, तो इसका नाम आप लिख सकते हो क्या, एट एनुलिन लिख सकते हो, है ना। इसका नाम और भी पूछ सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एट एनुलिन बोलते हैं। कैसे, यहाँ देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ, तो नंबर ऑफ कार्बन 8 है और लास्ट में एनुलिन लिख दो, तो एट एनुलिन भी बोलते हैं इसको, है ना। या इसको साइक्लो ऑक्टेट टेट्राइन भी बोलते हैं, तो ये ध्यान देना इस पे। फिर अगर हम बात करें, जैसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 14 है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 14 एनुलिन। तो एनुलिन नेम वही करना जहां एक ही रिंग होगा, है ना, एक ही रिंग होगा और कोई चार्ज नहीं होगा, तो एनुलिन नाम आप वही करोगे एनुलिन का जहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, सिर्फ रिंग होगा, एक ही रिंग, तो उन पर होता है एनुलिन का नेमिंग, ठीक है। अब चलो इधर आओ, तो यहाँ देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, सात मतलब ऑड, ऑड मतलब क्या हो जाएगा एरोमेटिक, तो 14 एनुलिन एरोमेटिक होता है। ऐसे फिर इसमें आओ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ, देखो पूरे साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, आठ हो गए। आठ मतलब क्या होता है वो एंटी एरोमेटिक, तो 16 एनुलिन क्या होता है एंटी एरोमेटिक होता है। 10 एनुलिन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 एनुलिन में देखोगे अगर आप ध्यान से, तो क्या दिख रहा है आपको, पूरे साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन दिख रहे हैं, है ना। यहाँ देखो एक, दो, तीन, चार और पाँच, ऑड है, ऑड मतलब क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है ना। क्यों नहीं है भैया, इसलिए नहीं है, देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो इन हाइड्रोजनों में क्या होता है आपस में, इन हाइड्रोजनों में आपस में क्या होता है, रिपल्सन होता है ना। इन हाइड्रोजनों में आपस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने की वजह से अभी ये जो स्ट्रक्चर इससे पहले था वो प्लेनर था, रिपल्सन होता है तो स्ट्रक्चर अब क्या हो जाता है, वो नॉन प्लेनर हो जाता है ना। और जो नॉन प्लेनर होता है वो क्या कहलाता है, नॉन एरोमेटिक कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक मैंने बताया 8 एनोलिन, एक 10 एनोलिन, जो दिखता है वो होता नहीं है ना, जो दिखता है वो होता नहीं, इन पे ध्यान देना, यही गिने चुने एग्जाम्पल है।
बाकी आप जो नॉर्मल कंडीशन हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक, एंटी और नॉन का, वो नॉर्मल चलेंगे। तो 10 एनुलिन और 8 एनुलिन को ध्यान देना, ये दिख रहे थे एंटी और एरोमेटिक, बट ऐसा नहीं है। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन में आपस में रिपल्सन होगा, इनका आपस में रिपल्सन होने की वजह से क्या होता है, ये नॉन प्लेनर होते हैं, और जो नॉन प्लेनर होते हैं क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एजुलिन बोलते हैं। एजुलिन पूछेगा एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है, तो आप बोलोगे एरोमेटिक है। देखो 1 2 3 4 और 5, तो इसलिए देखो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना आप लोग। फिर अगर हम बात करें ये स्ट्रक्चर, अब इसमें देखोगे आप, इस पे होता क्या है, इन स्ट्रक्चरों पर आपको एक बात का ध्यान रखना। देखो इस पर क्या देखोगे, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन, सारी चीजें देखो आप। तो देखो ये देखो रेजोनेंस करते आ रहा है, ये देखो रेजोनेंस करते जा रहा है। अब नॉर्मल अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 है। 8 मतलब क्या बोलते हैं, इवन। इवन मतलब आप क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भैया, देखो आप, ये जो रिंग है ये डबल बॉन्ड है, जो देखो एक, ये देखो रेजोनेंस कर रहा है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो देखो एक करंट की तरह रिंग में दौड़ रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। ये बीच वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ऐसे को क्या बोलते हैं, पेरीफेरल कॉन्जुगेशन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल कॉन्जुगेशन। मतलब पेरीफेरल कॉन्जुगेशन, एक करंट की तरह पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। अब जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको काउंट करेंगे, जो नहीं करता हम उनसे कोई मतलब नहीं है भैया। इस डबल बॉन्ड से हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पेरीफेरल रेजोनेंस कर रहा है। तो कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 मतलब क्या होगा, ऑड। ऑड मतलब क्या होगा, एरोमेटिक। तो भैया ये एरोमेटिक है। ठीक है ना। ऐसे ही आपको बीच वाले से मतलब नहीं रखना। अब देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा सर ये sp3 है, और sp3 तो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, बट ऐसा नहीं है भैया। क्यों, क्योंकि देखो ना ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस, पूरे देखो रेजोनेंस कर रहे हैं पेरिफेरल, एक करंट की तरह। तो हमको यहाँ से मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ देख लो रेजोनेंस में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ रेजोनेंस में 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक। हमको उससे मतलब ही नहीं है, चाहे उसमें sp3 हो, चाहे जो भी हो, हमको उससे मतलब वहां नहीं है, करंट की तरह दौड़ रहा है, पेरीफेरल कॉन्जुगेशन। ऐसे ही इसमें, ऐसे इसमें देखो ये चल रहा है, ये देखो ये पूरे ऐसे रेजोनेंस करते हुए आ रहा है। ये हमको इनसे मतलब नहीं है ना, हमको इनसे मतलब नहीं है। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मतलब क्या, ऑड। ऑड मतलब क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो हमको इससे मतलब नहीं है कि यहाँ क्या है, sp3 है, हमको इससे मतलब नहीं है भैया। हमको डायरेक्ट पेरीफेरल देखना है ना, क्या देखना है, पेरीफेरल कॉन्जुगेशन देखना है आपको। ठीक है, चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर अपन आगे बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, इनको ध्यान दीजिए बढ़िया अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से बताया गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए।